हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रणधीर एंड वेलकम टू लर्न प्लस 97। आज हम पढ़ेंगे सामाजिककरण की प्रक्रिया यानी कि सोशलाइजेशन प्रोसेस। इससे कई बार सीटेट में प्रश्न आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर आवर चैनल टू मोर अपडेट्स। तो अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत। आपको बता दें कि ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो जल्द ही आपके पास आएगा। तो समाजीकरण एवं इससे संबंधित सिद्धांत क्या है जानते हैं। समाजीकरण से बालक आत्मनिर्भर होता है, सभ्य एवं सुशील बना, अपने संस्कार, धर्म, संस्कृति, मानवीय मूल्यों, नैतिकता को सीखता है। समाजीकरण में परिवार, समाज, समुदाय की भूमिका अधिक होती है। इसका मतलब है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहकर उसका सर्वांगीण विकास होता है। वह जो भी सीखता है वो समाज की ही देन होती है। समाज में ही रह कर वो परोपकार सीखता है, आत्मनिर्भर होना सीखता है, सभ्य सुशील बनना सीखता है। कोई बच्चा पैदा होता है तो वह सबसे पहले अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को देख के रहन सहन सीखता है, खान पान की आदतें सीखता है। उसके बाद जो है आत्मनिर्भर होना सीखता है। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार, नैतिक मूल्य ये सभी समाज से ही सीखता है। और समाजीकरण के बहुत सारे मूल्य हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मूल्य है, जो इस पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाजीकरण में बच्चों को, वो है परिवार, समाज, समुदाय। ये तीन जो घटक हैं वो परिवार का और समुदाय का और समाज का बच्चों के जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डालते हैं, जिससे उनका समाजीकरण विकास होता है। अगर हम बात करें रॉस की, तो रॉस के अनुसार वह ये मानते थे कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। वहीं अगर हम किम्बल की बात करें तो किम्बल यंग यह मानते थे कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है एवं समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है तथा जिसके द्वारा समाज के मूल्यों एवं मान्यताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा आती है। तो समाजीकरण बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब समाजीकरण से संबंधित हम सिद्धांत पढ़ेंगे कि समाजीकरण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो समाजीकरण से संबंधित जो सिद्धांत है वो हम शुरू करते हैं। पहला है स्वदर्पण सिद्धांत। स्वदर्पण सिद्धांत की ये जो सिद्धांत है यह कूले के द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार समाजीकरण जो है सामाजिक अंतक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि जो भी बच्चा जो सीखता है वह सामाजिक अंतक्रिया करके ही सीखता है। समाज तथा बाहर के लोग के साथ स्वयं बच्चा जो है समाज तथा बाहर के लोग के साथ स्वयं के बारे में सोचने की उसके अंदर भावना आती है। वह समाजीकरण होने से मतलब बच्चा जो धीरे धीरे जैसे जैसे वह सीखता है उसमें ये कूले ये मानते थे कि समाजीकरण का जो प्राथमिक समूह है वह परिवार है। यानी कि बच्चा सबसे पहले उसका समाजीकरण जो शुरू होता है वह परिवार से होता है, भाई बहन से होता है, माता पिता से होता है, घर के अन्य सदस्य से होता है। उन्हीं के द्वारा वो रहन सहन, खान पान, अपने पारंपरिक जो भावनाएं हैं, भाषा है, उसको एडप्ट करते हैं। इसीलिए स्वदर्पण सिद्धांत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए। और यह जो है इसका प्रथम पाठशाला माना जाता है बच्चों के समाजीकरण होने में। नेक्स्ट है
मैं और मुझे का सिद्धांत। मैं और मुझे का सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत के जनक जो है वो मीड महोदय को माना जाता है। मीड महोदय जो मानते थे कि समाज में अपनी भूमिका निर्वाह जो है बच्चा करता है, वह धीरे धीरे अवधारणा को विकसित करता है, सीखने लगता है, और उनकी बातों तथा व्यवहारों का अन्य व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ता है वह बच्चा धीरे धीरे सीखता है। कि बच्चा जब किसी से बातें करता है और उनकी बातों का दूसरे लोगों पर कैसा जो है प्रभाव पड़ रहा है, उससे उनके अंदर मैं की भावना का जो है विकास होता है, और इससे उनका जो है समाजीकरण काफ़ी तीव्र हो जाता है, और इससे उनके अंदर मैं की भावना उत्पन्न होती है। उनके अंदर जो है यह गतिविधि और जो है काफ़ी प्रभावित करने लगता है, और वह मुझे का मिश्रित रूप स्वयं को समझते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, पृथक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत है, इसके जन्मदाता जो है वो महान दार्शनिक दुर्खिम हैं। वो मानते हैं कि प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा होती है, मूल्य होती है, भाव, विश्वास, आदर्श, संस्कार तथा अलग अलग मान्यताएं भी जो है इसी अवस्था में प्रगतिशील होता है, इसी अवस्था में प्रगतिशील होता है। और वो ये साथ ही साथ मानते हैं कि बालक जो है जिस समाज में जन्म लेता है वह उसी समाज के आचरण व्यवहार का अनुकरण करता है। बालक जिस भी समाज में जन्म लेगा उसी समाज का भाषा, व्यवहार, आचरण का अनुकरण करता है। नेक्स्ट है समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब जानेंगे हम लोग कि समाजीकरण का जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है पालन पोषण। फर्स्ट है पालन पोषण। तो बोल रहा है कि बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का गहरा प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। जिस प्रकार बालक के माता पिता पालन पोषण बच्चे को जो है करेंगे, वैसा बालक की भावना, अनुभूतियाँ विकसित होगी। बालक जो है माता पिता से रहकर ही उनके भावनाएं को, उनकी अनुभूतियों को सीखता है, उनके लालन पालन के द्वारा। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो बालक समाज विरोधी आचरण उसी समय करता है जब वह स्वयं को समाज के साथ व्यवस्थित नहीं कर पाता। नेक्स्ट है सहानुभूति का सिद्धांत। सहानुभूति का सिद्धांत है, इसमें बालक में अपनापन की भावना विकसित होती है। बालक जो है वह उसी व्यक्ति से अधिक प्यार करता है जो व्यक्ति उसके प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। जो व्यक्ति जो है उससे अधिक प्यार करता है, बालक ये देखता है कि उसके प्रति कौन व्यक्ति ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण दिखाता है। इससे भी बच्चे के अंदर अपनापन का भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण। सामाजिक शिक्षण में क्या है, बालक का सामाजिक शिक्षण उसके परिवार से शुरू होता है। माता पिता, भाई बहन तथा अन्य सदस्य के साथ रहन सहन तथा खान पान सीखता है। तो ये जो सामाजिक शिक्षण है, बच्चा सामाजिक शिक्षण का भी बालक का जो समाजीकरण में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि सामाजिक शिक्षण का आरंभ परिवार से सबसे पहले होता है, जहाँ पर बालक माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्य जिस तरीके से खान पान, रहन सहन और जिस भाषा का वह प्रयोग करते हैं, भाषा उसे अर्जन करता है, बच्चे उसे अर्जन करता है, उस तरीके से उनके अंदर सामाजिक शिक्षण का विकास होता है। नेक्स्ट है पुरस्कार एवं दंड। तो पुरस्कार एवं दंड क्या है, बालक के समाजीकरण में पुरस्कार एवं दंड जो है
वो सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। बालक समाज में कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे उसी प्रकार उसको जो है पुरस्कार मिलती है, उसका प्रशंसा होता है। जब बालक जो है असामाजिक व्यवहार करता है तो दंड मिलता है, और दंड जब मिलता है बच्चे को तो उसके अंदर भय की भावना जो है उत्पन्न होती है, जिससे कि बच्चे उस काम को, मान लीजिए बच्चा कोई क्राइम कर रहा है तो उससे उसके पकड़े जाने पर उसे दंड मिलता है, और दंड मिलने के बाद वह काम दोबारा नहीं करता है। वो जानता है कि उस काम को दोबारा दोहराने पे उसे दंड मिल सकती है। तो ये पुरस्कार एवं दंड की जो प्रवृत्ति है, ये पुरस्कार और दंड की जो सिद्धांत है, वो सबसे ज्यादा बालक पे प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम। बालक को कुछ अनुवांशिक गुण जैसे मूल भाव, संवेग, सहज क्रिया क्षमता मिलती है। ये वंशा अनुक्रम का ही देन होता है। इसके अलावा अनुकरण, सहानुभूति भी, ये भी वंशानुक्रम का देन होता है। बालक में जब वंशा अनुकरण जब अनुवांशिक गुण के कारण होता है, जैसे मान लीजिए बालक के अंदर जो भी उसका जो है स्वभाव अनुवांशिक गुण के कारण आता है, उसके जैसे बालक का जो माता पिता अगर तेज होंगे तो बालक भी जाहिर सी बात है कि वो भी तेज होगा। किसी भी कार्य को करने की क्षमता उसके अंदर सहज होगी, आसानी से किसी काम को कर सकता है। तो ये सब हेरिडिटी की देन है, वंशानुक्रम की देन है, जो कि आनुवांशिक गुण के कारण होते हैं। नेक्स्ट है परिवार। परिवार से बच्चा सहनशीलता, प्रेम, सहयोग, रीति रिवाज और विश्वास को सीखता है। बालक का जो समाजीकरण का जो प्रमुख स्थान दिया जाता है, इसका यही कारण है कि प्रत्येक बालक जो है जन्म किसी न किसी परिवार में होता है। वो बालक जब बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपने माता पिता, भाई बहन तथा परिवार के अलग जो भी सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, अन्य कोई भी सदस्य के संपर्क में आते हैं, प्रेम भाव, सहानुभूति, सहनशीलता और सहयोग, एक दूसरे को सहयोग करने की दृष्टि को वह अपनाते हैं, सामाजिक गुणों को वह सीखते जाते हैं, जिससे उनके अंदर जो है समाजीकरण का विकास होते जाता है। और परिवार जो है, जो ये कारक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चे पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि बच्चा जब सीखता है, सबसे पहले जो सीखना, उसके अंदर समाजीकरण का जो प्रवृत्ति आती है, शुरू में परिवार से ही आती है। और वह अपने परिवार में रहते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने परिवार के आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाज, परंपराओं तथा मान्यताओं को धीरे धीरे सीखते जाता है। नेक्स्ट है पड़ोस। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे पड़ोस के बारे में। पड़ोस 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 जो है, यानी कि नेबरहुड, पड़ोस भी एक प्रकार का बड़ा परिवार ही माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि जिस प्रकार बालक परिवार के विभिन्न सदस्यों के साथ अंततः क्रिया के द्वारा अपनी संस्कृति तथा समाज के गुणों को, ज्ञान को अपनाता है, सीखता है, उसी प्रकार वह अपने पड़ोस के सभ्यता, संस्कृति और गुणों को भी अपनाता है। उसी प्रकार वह धीरे धीरे अपने पड़ोस में के संपर्क में आते जाता है और उनकी सामाजिक बातों को, ज्ञान को प्राप्त करना शुरू कर देता है। अगर इसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी पड़ोस अगर अच्छा पड़ोस है तो बालक के व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होता है, और कोई भी पड़ोस अगर खराब होता है तो उसके व्यक्तित्व को बिगड़ने की जो संभावना है काफी अधिक होती है। नेक्स्ट है स्कूल। स्कूल जो है, यह समाजीकरण का जो है सिद्धांत माना जाता है। यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर बालक का समाजीकरण होता है। स्कूल में विभिन्न परिवार के बालक जो है आते हैं, विभिन्न विभिन्न जाति, धर्म, ऊंच नीच, सभी प्रकार के ताल्लुक रखने वाले बालक आते हैं, और बच्चा इन सभी चीजों को भुला के वह शिक्षकों के साथ, बालकों के साथ एक विभिन्न परिवार के रूप में रहकर
उनका समाजीकरण तीव्र गति से होने लगता है। उसी में वह समाजीकरण नियम को सीखता है, रीति रिवाज को सीखता है और परंपरा को भी सीखता है। बच्चा अपने रीति रिवाज को, परंपराओं को, मान्यताओं को, विश्वास को, आदर्श को, मूल्यों को स्कूल में आके ही सीखता है। वह स्कूल के योजनाओं को, सामाजिक जो योजना बच्चे के द्वारा जो है किया जाता है, स्कूल में जो भी कार्यक्रम के द्वारा, उससे वह भाग लेके काफी कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सीखते हैं। प्रत्यक्ष रूप में सीखते हैं, उनसे उनको सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो यह स्कूल भी अपने आप में एक काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बच्चों के समाजीकरण में प्रभाव डालता है। अब नेक्स्ट है बालक के साथी। बालक का साथी उनके जीवन में काफी प्रभाव डालता है। बालक अपने दोस्त के साथ बिना भेदभाव के खेलता है। जाति पाति के ऊंच नीच को छोड़कर वह बिना भेदभाव के में को सोचकर उनके साथ अंततः क्रिया का आनंद लेकर वह खेलता है। इससे उनके अंदर भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, उनके अंदर एक समूह में कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है और यह जो उनके साथी जो है उनके समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो तो कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम आपके कमेंट बॉक्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में। धन्यवाद।